हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी की मैट्रिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें आव्यूह पर कुछ आधारित संक्रियाएं हल करनी है। जैसे आव्यूह के साथ हम योग की संक्रिया को हल कर सकते हैं, व्यकलन यानी कि हम माइनस कर सकते हैं उन्हें, और गुणन यानी कि मल्टीप्लाई उनकी कर सकते हैं। लेकिन दो आव्यूह को डिवाइड कभी नहीं किया जा सकता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हम इस पर तीन संक्रिया कर सकते हैं। एक हमारा सबसे पहले योग हुआ यानी कि हम प्लस कर सकते हैं, दूसरा हमारा सब्सट्रैक्शन हुआ यानी कि व्यकलन, और तीसरा हमारा गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन। हम तीन संक्रियाओं का प्रयोग इन पर कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a इक्वल 2 4 3 2, हमें एक आव्यूह दिया हुआ है 2/2 का, और b इक्वल 1 3 माइनस 2 5 और c इक्वल -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें तीन आव्यूह दिए हुए हैं, उन तीनों के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट कहा इसने a प्लस बी, सेकेंड a माइनस बी, थर्ड 3a माइनस सी, फोर्थ a b एंड फिफ्थ b a। हमें ये पांच ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले की बात करते हैं, फर्स्ट a प्लस बी। देखिए, a प्लस बी मतलब हमें a और b को ऐड करना है। अब देख, प्लस और माइनस करने में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि उन्हीं दो आव्यूहों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जो समान कोटि के हों। देखिए, जैसे ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। अगर इसकी और इसकी कोटि अलग अलग होगी, मान लीजिए अगर ये 2/2 का है और ये मेरे पास 3/4 का है या 2/3 का है, तो मैं इन दोनों को आपस में जोड़ या घटा नहीं सकता। तो हमारे पास सिर्फ उन्हीं दो अवयवों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी समान कोटि होंगी। गुणन का इससे थोड़ा सा अलग नियम है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। तो प्लस करने के लिए देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास समान कोटि है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। मतलब इसमें भी दो रोज हैं और दो कॉलम, और दो रोज दो कॉलम, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल ऐड करने के लिए हम जब दो अवयव को ऐड करेंगे तो जो पहला इसका अवयव होगा यानी कि a11, इसका स्थान क्या है a11, तो ये जब ऐड होगा तो ये सेकंड अवयव के उसी एलिमेंट के साथ ऐड होगा जहां पर उसका स्थान a11 होगा यानी कि 1। तो देखिए, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, और चौथा चौथे के साथ ही ऐड होगा। तो क्या लिखेंगे, 2 + 1, 4 + 3, 3 - 2, 3 + 2 होता है लेकिन माइनस है तो -2 हो गया, 2 + 5, तो ऐड हो गया हमारे पास आया 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। ईजी है, प्लस करना माइनस करना बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा हमें मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो सबसे फिर आता है a माइनस बी, सेकेंड पॉइंट, हमें वही a में से b को माइनस करना है। माइनस का साइन आ गया। अब देखिए, माइनस करने में क्या होगा कि साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए वही 2 - 1, 4 - 3, 3, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, माइनस और ये माइनस, तो पॉजिटिव बन जाएगा। फिर 2 - 5, तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, और ये 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, और 2 - 5 -3। हमारा आंसर आ गया। हमने वही ध्यान रखेंगे कि संगत अवयव ही संगत अवयव से घटाया जोड़ा जाएगा। ठीक है, जिसका जहां स्थान होगा वो उसी से घटाया जोड़ा जा सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, 3a - c। देखिए, इसमें कहा क्या गया है कि a के साथ एक कोफिशिएंट लिखा हुआ है 3। इसका मतलब जो आव्यूह a है उसमें पहले 3 की मल्टीप्लाई होगी, फिर इसमें से c को माइनस किया जाएगा। तो वही यहाँ करते हैं, हमने 3 लिखा, आव्यूह a की वैल्यू रखी, -c, पहले 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो आव्यूह में जब मल्टीप्लाई होगी तो उसके जितने भी एलिमेंट अंदर होंगे उन सब के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, और 3 × 2 = 6। फिर माइनस, ये एज इट इज रहा। अब हमें माइनस करना है, तो वही 6 माइनस और -2, 12 - 5, 9 - 3, 6 - 4। माइनस किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया 8762, ये आंसर हुआ। नाउ पॉइंट नंबर 4 यानी कि मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मैट्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसका यूज़ हमें आगे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए आप मल्टीप्लिकेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे और इसके जितना ज़्यादा हो सकते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ही सबसे ज़्यादा मेन है इसमें। देखिए, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यक शर्त क्या है। हम जब दो अवयवों की मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें उनकी कोटि में क्या देखना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे पास उसने ऐसे दो मैट्रिक्स दे दिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही ना हो। तो वो कैसे चेक किया जाएगा, उस चेक को चेक करने के लिए जो हमारे पास आवश्यक शर्त है वो ये है कि जो पहला अवयव होगा उसके जो स्तंभों की संख्या होगी और जो दूसरा अवयव होगा उसके पंक्तियों की संख्या होगी वो बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए, देखिए जैसे हमारे पास यही है, ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो यहाँ पर तो दोनों की कोटि समान है इसलिए मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर अलग अलग होती तो हमें क्या देखना होगा कि जो पहला अवयव है उसके स्तंभों की संख्या, उसमें कितने स्तंभ हैं, और जो दूसरा अवयव है उसमें कितने पंक्तियां हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। यानी कि एक सिंपल मोटे तौर की बात करें तो पहले अवयव का लास्ट का नंबर और सेकंड अवयव का हमारा फर्स्ट नंबर इक्वल होना चाहिए। इसके कॉलम और इसके रोज के नंबर इक्वल होंगे तो ही इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, और जो इनका रिजल्टेंट मुझे मिलेगा, मतलब हमारे पास जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अवयव मिलेगा वो अवयव किस प्रकार का होगा, तो उस बात को पता करने के लिए मुझे यहाँ से पता चलता है कि पहले अवयव में कितनी पंक्तियां हैं और दूसरे अवयव में कितने स्तंभ हैं, उनसे मिलके हमारे पास नया अवयव बनता है। जैसे कि अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर इसमें पंक्ति 2 है और स्तंभ 2 हैं, तो जो नया अवयव बनेगा वो 2/2 का बनेगा। अगर ये अलग अलग होता, मान लीजिए ये 2 होगा और ये 3 होगा, तो जो नया अवयव बनेगा वो 2/3 का बनेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगी, जो हमारे पास पहला अवयव होगा उसकी जो फर्स्ट रो और सेकंड रो वाइज मल्टीप्लाई की जाती है सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ होगा उसके कॉलम में, मतलब इसके रो की मल्टीप्लाई इसके कॉलम के साथ। तो हमारे पास क्या होता है कि जब मैं पहली रो की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास एक एलिमेंट बनता है। जो नया अवयव बनेगा उसका एक एलिमेंट बनेगा पहले अवयव की पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करने से। और लिखा कैसे जाएगा, वो रो वाइज लिखा जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2 क्रॉस 1, फिर प्लस आएगा 4 क्रॉस -2। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की और 4 की मल्टीप्लाई भी 1 के साथ करूंगा, नहीं, ये 2 फर्स्ट के साथ हो गया, 4 -2 के साथ हो गया। तो देखिए पंक्ति की स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होगी और इन दोनों से मिलके पहला मेरा एलिमेंट बनेगा, ये पूरा एक एलिमेंट हुआ। तो 2 × 1 प्लस 4 × -2। अब सेकंड की बात करते हैं। अब इसी पंक्ति की इस स्तंभ के साथ, सेकंड इसमें हमारे पास कॉलम है ना, दूसरा स्तंभ है, दूसरे स्तंभ के साथ, तो 2 × 3 प्लस 4 × 5। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर पंक्ति तो है लेकिन अगला स्तंभ नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ पर एक और स्तंभ होता तो मैं उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखता। समझ गए ये बात, हमारे पास जितने स्तंभ होंगे हम उनकी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं ये रूल नहीं भी ध्यान रहे कि मैं 2/2 का है, ये 2/2 का हुआ कि किस में पंक्ति की स्तंभ किस में स्तंभ की संख्या बराबर होगी, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 1 -2 और साथ में 3 एक और एलिमेंट लिखा हुआ होता तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करता। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गई, 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ। अब 3 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि वहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी ही नहीं। ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई हुई, पहला एलिमेंट बना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई हुई, सेकंड एलिमेंट बना। अब नीचे चलते हैं, अब हमारे पास फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, सेकंड रो पे आते हैं। तो 3 × 1 फर्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 × 1 प्लस 2 × -2 हमारा थर्ड एलिमेंट बन गया। फिर 3 × 3 प्लस 2 × 5 हमारे पास फोर्थ एलिमेंट बन गया। तो देखो क्या हुआ, सभी रोज की सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम फोर्थ एलिमेंट, और ऐसे ही आगे ये बढ़ता जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 2 × 1 2, 4 × -2 ये -8 हो गया, 2 × 3 6, 4 × 5 20, 3 × 1 3, 2 × -2 -4, 3 × 3 9, 2 × 5 10। तो 2 - 8 -6, 6 + 20 26, 3 - 4 -1, 9 + 10 19, ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिफ्थ पॉइंट गिवन है, बी ए फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए बी ए में क्या कहा है, अब देखिए पहले ए बी फाइंड आउट किया, अब बी ए। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे कि अवयव में ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के साथ। क्रम विनिमय का नियम कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो यानी कि ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, लेकिन ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा, और ऐसे ही ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करते कि अगर ए बी की मल्टीप्लाई की गई है तो अगर मैं बी ए की मल्टीप्लाई करूंगा तो आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो जैसे यहाँ देखते हैं, अभी हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है बी ए, हमने बी
आव्यू बी की वैल्यू रखी और आव्यू ए की वैल्यू रखी है। मल्टीप्लाई करने के लिए फिर सिंपल वही। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 1 इंटू 2, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 इंटू 3। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट हमारा बन गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, हमारे पास क्या आया, सेकंड एलिमेंट आ गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम नहीं है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड रो की ओर चलते हैं, तो -2 इंटू 2 -2, फिर प्लस 5 इंटू 3। नाउ -2 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 2, हमारे पास फोर्थ एलिमेंट आ गया। हमने सॉल्व किया, हमारे पास जो वैल्यू आई वो 11 10 11 2, यानी कि देखिए हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आई थी और बी ए की वैल्यू क्या आई, दोनों अलग अलग आए हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए बी नॉट इक्वल बी ए। आई होप कि आपकी समझ में मल्टीप्लिकेशन आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई के इसी क्वेश्चन को आप दोबारा से बार बार करके देखें, आपको मल्टीप्लाई क्लियर हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क में, उसे आप खुद करके देखेंगे। सिंपल, हमें सिर्फ प्लस करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।